तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन डोंगशेंग कॉन्टिनेंट से बीजियांग कॉन्टिनेंट जाने के लिए निकल गया था, क्योंकि ओल्ड घोस्ट ने उसे कहा था कि अगर जिन को उसकी पावर और बढ़ानी है तो उसे दूसरे कॉन्टिनेंट्स को भी एक्सप्लोर करना होगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन पीटर के साथ बीजियांग कॉन्टिनेंट आ गया था। इस कॉन्टिनेंट पर बहुत ठंड पड़ती थी, इसलिए जिन एक रेस्टोरेंट में गरम गरम खाना खाने आ जाता है, जहाँ पीटर जब इतना सारा खाना देखता है तो वो कहता है कि मैंने आज तक इतना खाना कभी नहीं देखा। तभी हम रेस्टोरेंट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ रॉबर्स जिली नाम की लड़की और उसके सैनिकों से सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो जिली उन रॉबर्स का सामना करने की कोशिश करती है, पर वो रॉबर्स जिली के कुछ सैनिकों को पीटने लगते हैं। जहाँ ऐसा करते हुए जिली के कुछ सैनिक रेस्टोरेंट में जिन की टेबल पर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का सारा खाना नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जिन बहुत गुस्सा हो जाता है और पीटर के साथ उन रॉबर्स को मारने लगता है। तभी एक रॉबर जिन से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, जिसका तुमने अभी अभी खाना गिराया था। इसके बाद जिन उस रॉबर को भी मार देता है। ये सब देखकर जिली जिन को अपना इंट्रोडक्शन देकर उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उन रॉबर से उसकी जान बचा ली थी। तभी जिन जिली को ध्यान से देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसी वक्त जिली जिन और पीटर को अपने क्लैन में चलने का इनविटेशन देती है। तो जिन जिली से पूछता है कि वहाँ हमें खाना मिलेगा, जिस पर जिली हाँ करती है। ये सुनकर जिन तुरंत ही जिली के साथ चलने के लिए मान जाता है। आगे जब वो सब जिली के क्लैन में पहुंच जाते हैं तो वो सब देखते हैं कि जिली के फादर के सामने एक एल्डर और इस सिटी के किंग का बेटा कुछ सैनिकों के साथ खड़े हैं, जहां किंग का बेटा और वो एल्डर जिली के फादर से आइस फ्लावर नाम का ट्रेजर मांग रहे थे। पर जिली के फादर इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रेजर उनकी फैमिली के लिए बहुत खास था। ये सुनकर वो एल्डर जिली के फादर से कहता है कि अगर तुम हमें वो फ्लावर नहीं दोगे तो सिटी लॉर्ड तुमसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये फ्लावर मंगवाया है। तभी किंग का बेटा प्रिंस भी जिली के फादर से कहता है कि मैं आज रात अपने कुछ लोगों को डोंगशेंग कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने के लिए भेजने वाला हूँ, इसलिए अगर तुम हमें वो फ्लावर दे दोगे तो तुम्हें भी उस कॉन्टिनेंट की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। तभी जिली प्रिंस से कहती है कि तुमने तो अभी डोंगशेंग कॉन्टिनेंट देखा भी नहीं है, तो तुम उस पर कब्जा कहाँ से करोगे। ये सुनकर वो प्रिंस गुस्सा हो जाता है और जिली को उसका क्लैन डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने लगता है। ये सुनकर पीटर जिन से कहता है कि क्या मैं इस प्रिंस को मार दूं, क्योंकि ये अपने लिमिट क्रॉस कर रहा है। पर जिन पीटर को रोक देता है। ये देखकर वो प्रिंस उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कौन हो, जिस पर जिन प्रिंस से कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, जिसे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर प्रिंस गुस्से में अपने सैनिकों को जिन को मारने का ऑर्डर दे देता है, पर उसी वक्त जिली का फादर आइस फ्लावर देने के लिए मान जाता है। तो वो एल्डर और प्रिंस आइस फ्लावर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन के जाने के बाद जिली अपने फादर से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर जिली के फादर उसे कहते हैं कि ये सब हमारे क्लैन को बचाए रखने के लिए जरूरी था। अब जिली अपने फादर को पीटर से मिलवाती है और उनसे कहती है कि इन दोनों ने सिटी के बाहर रॉबर से मेरी जान बचाई है। ये सुनकर जिली का फादर जिन को थैंक यू बोलता है, जिस पर जिन जिली के फादर से थैंक के बजाय अच्छा खाना खिलाने को बोलता है। आगे हम जिन और पीटर को देखते हैं, जो दोनों खाना खाकर एक जगह पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ से उस प्रिंस की गाड़ी जाने लगती है, तो जिन और पीटर मिलके उसके सभी सैनिकों को मार देते हैं। ये देखकर प्रिंस उन दोनों से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर पीटर प्रिंस से कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंस सोचता है कि पीटर की बॉडी काफी अच्छी है, इसलिए वो पीटर से नहीं जीत पाएगा। तो प्रिंस जिन को कमजोर समझकर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुनकर जिन उस प्रिंस को मुक्का मारता है, तो प्रिंस जिन से कहता है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की, आज तक मेरे फादर ने भी मुझे हाथ नहीं लगाया है। ये सुनकर जिन प्रिंस से बोलता है कि तुम सिर्फ धर्मा लेवल पर हो और फिर भी पूरे डोंगशेंग कॉन्टिनेंट को खत्म करने की बात कर रहे थे, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो प्रिंस जिन से बोलता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे 9 और हेवनली जीनियस है, जो जल्द ही डोंगशेंग कॉन्टिनेंट को तबाह कर देंगे। जिस पर जिन कहता है कि तब तो मैं उन सबको भी मार दूंगा। ये सुनकर प्रिंस जिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जिन उसे बड़े आराम से पीछे फेंक देता है। ये देखकर प्रिंस जिन पर अपने स्पेशल अटैक्स करने लगता है, लेकिन जिन को उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो प्रिंस जिन से क्लोज रेंज फाइट करने की कोशिश करता है, पर जिन उसे बड़े ही आराम से हरा देता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर वो प्रिंस डर जाता है और जिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिस पर जिन उससे पूछता है कि क्या तुम अभी डोंगशेंग कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहते हो। ये सुनकर प्रिंस बोलता है कि मैं तो बस एक बच्चा हूँ, मैं कब्जा नहीं कर सकता। उसी वक्त पीटर प्रिंस की गाड़ी से वो आइस फ्लावर ले लेता है और जिन को दिखाने लगता है।
ये देखकर प्रिंस जिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा, पर प्लीज इसे मत ले जाओ, नहीं तो मेरे फादर मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर जिन प्रिंस से कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो प्रिंस वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर पीटर जिन से पूछता है कि ये प्रिंस धर्मा लेवल पर होने के बावजूद भी ताकतवर क्यों नहीं है, जिस पर जिन पीटर को बताता है कि ऐसे लड़के बस ट्रेजर की मदद से अपना लेवल बढ़ा लेते हैं, पर उन्हें फाइट के नाम पर कुछ नहीं आता है। उसी वक्त प्रिंस भागते हुए जिन से बोलता है कि मैं ये बात अपने फादर को बता दूंगा और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर जिन उस प्रिंस की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर प्रिंस घबरा जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।